आओ। अर्चू, आई। हाँ ना बैठ। बाबा बसा ना। बसा। मी पाणी आणते. अगं नको असू दे, तू बैस आधी. अर्चू बेटा, तुम्हारे और मानव के बगैर उस घर में रहा नहीं गया। उस घर की हर चीज के साथ तुम्हारी याद जुड़ी हुई है। तुम दोनों की इतनी याद आई ना कि हम यहाँ चले आए। हाँ बेटी, जैसे तैसे 2 दिन हमने निकाल ली, लेकिन आज जब हमसे रहा नहीं गया तो हम तुझसे मिलने चले आए. बाबा लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? ओ, मैंने मानव को फोन किया था, उसने यहाँ का पता दिया. देख, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। मानव के ऊपर जो इल्जाम लगा था वो भी मिट चुका है, तो क्यों ना तुम दोनों वापस घर लौटते? हाँ. नहीं आई। हम अब उस घर में वापस नहीं आएंगे। और वैसे भी पहले भी उस घर में आना हमारी मजबूरी थी, और एक सबसे बड़ी गलती। लेकिन अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन बेटी, नहीं बाबा, आप नहीं जानते, जिस दिन से मानव पर चोरी का इल्जाम लगा है ना, मानव टूट से गए। वो हर बुरी से बुरी चीज सह लेगी, लेकिन ऐसा इल्जाम नहीं सह सकती। और आइए, अगर वापस उस घर में आकर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मानव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो जीते जी मर जाएंगे। और फिर आई तू ही कहती है ना कि पति का घर असली घर होता, तो फिर मुझे मानव जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं खुश रहूंगी। और मैं खुश हूँ आई, मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मुझे मानव ने ये छोटा सा घर दिया, लेकिन इसे मैं अपना कह सकती, क्योंकि मेरे पति का घर है। और मुझे अपने मानव पर पूरा विश्वास है कि वो इस छोटे से घर को एक दिन मेरी बहुत बड़ी दुनिया बना देंगे। बेटा, हम भी दोनों यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही, लेकिन अपने आई बाबा को कभी मत भूलना। कभी भी जरूरत पड़े ना तो हक से आ जाना, और जरूरत ना पड़े तो बहाना बना कर आता। अर्चू से उसकी खुशियां छीनने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज उसको खुश देखकर मैं बहुत खुश हो गई। बिल्कुल सुरेश, और हम लोग यही तो चाहते थे। बड़ी मुश्किलों के बाद सही, लेकिन मानव ने अपना घर बना ही लिया। हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े ही दिनों में वो अपनी काबिलियत भी साबित कर देगा। हाँ, उन दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा ना। आई, आप दोनों अर्चू से मिलने गए थे? हाँ, हम उससे मिलकर आए उसके अपने घर। कैसी है वो? खुश है, बहुत खुश है। अपने घर में होने की एक अलग खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी। विनोद, समय मिले तो तू भी जाकर उससे मिल। नहीं आई, वो मुझसे नहीं मिलेगी, नहीं वो मुझसे बात करेगी। बिना किसी गलती के मैंने उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, भाई वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। विनोद, तू अपनी बहन को जानता है ना, बस तू जाकर उन दोनों से माफी मांग ले, वो दोनों जरूर माफ करेंगे। टूटा हुआ रिश्ता पल भर में जुड़ जाएगा। अरे, नफरत करना उन दोनों के स्वभाव में है ही नहीं। वो बस प्यार और अपनेपन के भूखे हैं, लेकिन ये बात कोई समझ ही नहीं पाया। आई,
तूने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा ना? कहा तो था बेटा, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया यहाँ आने से। वो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में खुश है। अगर उनसे मिलना है ना, उनकी दुनिया में जाकर मिलना होगा, क्योंकि अब उनका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, अरे मानव, आप आ गए? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे अर्चना, मैं भी खाना लेके आया था। खाना? मानव, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने इतनी अच्छी गृहस्थी दी है मेरे लिए, तो मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी कि कल से खाना वाना बाहर से नहीं लेकर आएंगे? सॉरी अर्चना। लाइए दीजिए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ। आज आई बाबा आए थे। मुझे पता था। जब बाबा ने मुझसे यहाँ का एड्रेस लिया तभी मैं समझ गया था कि वो लोग आने वाले। कैसे हैं दोनों? अच्छे। क्या कहा उन्होंने? आई हम दोनों को बहुत मिस कर रही थी, और आई कह रही थी कि घर वापस आ जाओ। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने साफ साफ मना कर दिया। अर्चना, तुम चाहो तो तुम थोड़े दिन के लिए जा सकते हो। मानव, कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपने मुझे अपना घर दिया है तो मैं किसी और के घर जाके क्यों रुकूं? मानव, आप भी ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ गई मानव। आप अभी तक अपनी अर्चना को समझ ही नहीं पाए। मैं अपनी अर्चना को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और जानता हूँ कि वो बहुत जल्दी माफ कर देती। अभी मेरी गलती हुई है तो अपने मानव को माफ तो करोगे ना? प्लीज। सॉरी। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। खाना खाइए। माफ कर दिया ना? मानव, खाना खाइए। क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं गई? नहीं। क्यों? ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। सच्ची? हाँ। तुम जानती हो कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, तो झूठ क्यों बोलती है मुझसे? बताओ क्या बात है? सच बताऊं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। क्या? मतलब देखो ना, घर में मेरी जरूरत ज्यादा है। बाबा की तबीयत, घर की जिम्मेदारी, जॉब करके ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरी आई कहती है कि हाउसवाइफ का जॉब 24/7 होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यही जॉब कर लूँ। देखो अर्षा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए। देखो, जहां तक घर की जिम्मेदारियों का सवाल है, बाबा की तबीयत का सवाल है, हम दोनों मिलकर के इन जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइफ से कंप्रोमाइज करना वो सही नहीं है। अच्छा, आज तुम बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर पहुंची हो, अपनी पहचान बनाई है तुमने, जिंदगी जीने का तुम्हारा एक अलग तरीका है, लेकिन इन सब चीजों के लिए तुम अपने तरीके को बदल दो तो वो सही नहीं है। तो आई थिंक कि तुम्हें जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम जानते हो, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा समझदार पति मिला। सीरियसली। देखा, अभी हंसी तो कितनी अच्छी लग रही। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि तुम अपनी हंसी कहीं पर छोड़ के आई।
वैसे सतीश, आजकल ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं। क्यों? नहीं, वैशु का फोन आया था और कह रही थी कि धर्मेश रात भर काम कर रहा था, घर नहीं लौटा। क्या बात कर रही हो? हाँ, वो भी काफी परेशान थी। लेकिन धर्मेश वो तो कल रात ऑफिस में आया ही नहीं था, ना ही वो आज सुबह ऑफिस आया। फिर उसने वैशाली से झूठ क्यों बोला? ये चक्कर क्या है?